गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक आज आपको राम हरीश त्रिपाठी जी द्वारा रचित पथिक कविता पढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनो। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के समुख थिरक रही है नभ में बारिशमाला। यानी हर एक क्षण प्रत्येक क्षण नए नए रूपों में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं। यानी बादलों की पंक्ति सूर्य के सामने नाच रही, थिरक रही, नाच रही। बारिशमाला बादलों की माला, बादलों की पंक्ति। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। यानी नीचे समुद्र का रंग वो नीला है, ऊपर जो गगन है वो भी नीला है। घर पर बैठ विचरूं में यही मन चाहता है। यानी बादलों पर बैठकर, धन का मतलब होता है बादल, बादलों पर बैठकर मैं विचरण करूं यही मेरा मन चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। यानी रत्नाकर समुद्र को कहा गया कि वो गर्जना करता अपनी, और जो मल्य पर्वत है वहां से सुगंधित हवाएं आ रही। हरदम ये हौसला हृदय में रखो भी ये भरा रहता है। यानी मेरे हृदय के अंदर यही हौसला भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं मैं जी भर के। यानी इस विशाल विस्तृत महिमा में सागर के कोने कोने पर मैं विचरण करूं। यानी पूरे समुद्र को मैं घूम घूम कर देखूं। निकल रहा है जल नदी तल से दिनकर वे मधुरा। यानी सूर्य भगवान वो समुद्र तल पर निकल रहे हैं, उनका आधा प्रतिबिंब जो है समुद्र में दिखाई दे रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगोरा। कमला होती लक्ष्मी माँ के जैसे कोई मंदिर बना हुआ, सोने का गोबंद मंदिर या गोबंद बना हुआ। यानी उसकी परछाई पड़ती है जब पानी पर, तो वो निकलते हुए सूर्य की वो परछाई ऐसी प्रतीत होगी जैसे सोने का मंदिर हो। लाने को निज भूमि पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दिए स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यानी जब लालिमा पड़ती है समुद्र के पानी पर तो ऐसी प्रतीत होती है मानो कि समुद्र ने सोने की सड़क बना दी। किसके लिए? लक्ष्मी जी की असवारी लाने के लिए। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर है। यानी निर्भयता के साथ, दृढ़ता के साथ और गंभीर भाव के साथ सागर गर्जन कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना बड़ा ही मनोरम दृश्य है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कवि कहता है कि ऐसा अलौकिक सौंदर्य और कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा, ऐसा सौंदर्य कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता। अनुराग अनुभव करो हृदय से, एक अनुराग बन के लाए, अपने हृदय से इस अलौकिक सौंदर्य को अनुभव करो। यानी प्रकृति की अलौकिक छटा कर दृश्य को अपनी आंखों के अंदर भरो, यानी उसकी अनुभूति करो। जब गंभीरतम, गंभीर अंधकार, तम अंधेरा, गंभीर बहुत ज्यादा, गंभीरतम निशा में जग को ढक लेता है। पूरी रात्रि में गहन अंधकार हो जाता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटकता है, फिर जो तारे टिमटिमाने लगते हैं, यानी हर जगह तारे निकलाते हैं। सस्मित जगत वदन, जगत का स्वामी मृत्युपति से आता है। यानी धीरे धीरे सबको आनंदित करने वाला सूर्य भगवान के प्रतीक है कि वो धीरे धीरे चलकर आता है। तट पर खड़ा गंगा, गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और तट पर खड़ा होकर मधुर गंगा के गीत गाने लगता है। उससे ही विमुग्ध को नभ में चंद्र भी हंस देता है। यानी चंद्रमा उसको देखकर हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो फूल पत्तियों से उसके अपने तन को सजा ले। यानी वृक्षों के अंदर फूल पत्तियां आई हुई हैं जिससे वो अपने तन को ढके हुए हैं। पक्षी हरस संभाल नहीं सकते, मुग्ध चय उठते हैं, पक्षी चेताने लगते हैं, और प्रकृति की अलौकिक सौंदर्य को देखकर वो भाव विभोर होकर चेताने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद में उठते हैं, और जो फूल होते हैं वो अपनी खुशबू पूरे वातावरण में बिखेर देते हैं, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। यानी प्रकृति का बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य है जो सुबह कवि देख रहा है।
वन उपवनगिरी शानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, यानी वनों में, वनगिरी में, पहाड़ों में, शानु समतल भूमि में, कुंज में, लताओं में, वनस्पतियों में मेघ बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नील जटते हैं, यानी इस दृश्य को देखकर मेरा आत्म प्रलय होने लगता है और मेरे नैन से आंसू बहने लगते हैं, ऐसे अलौकिक सौंदर्य को देखकर। पढ़ो लहर तट तीर्ण तरु गिरी नभ किरण जगत पर प्यारी, यानी ऐसी इन लहरों को पढ़ो, तट को, तरण तिनके को, तरु वृक्ष, गिरी पर्वतों की ये बड़े ही मनोहारी दृश्य दिख रहे हैं। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, यानी ऐसी अलौकिक सुंदरता जो मन को हरने वाली है, यानी मन को लुभाने वाली है, बड़ी सुंदर लग रही है। कैसे मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, यानी प्रकृति की ये सुंदरता इतनी उज्ज्वल और मनोहर है जिसको हम अपने आंखों के अंदर अनुभूति करते हैं। जी में है अक्सर बन सकूं विश्व की वाणी, यानी मेरा अक्सर ऐसा करता है कि मैं इस प्रकृति की सुंदरता की वाणी बन। शीतल पवित्र आनंद प्रभावित सदा शांति सुख कर है, यानी ऐसी अलौकिक सुंदरता, ऐसा अलौकिक दृश्य, आनंद को का प्रवाह करने वाला, सदा सुख देने वाला, बड़ा ही मनोहर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है, यानी ऐसा प्रकृति का अनूठा अनुपम प्रेम और कहीं दिखने पर नहीं मिलेगा, यानी ऐसी प्रकृति की छटा, ऐसा प्रकृति का ये दृश्य और कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा, वो केवल यहीं पर हम अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को देखा और आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, आपको पोएम समझ आ गई होगी। धन्यवाद।